हेलो दोस्तों, कैसे हो? जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में पढ़ाऊंगा। ध्यान से सुनना, देखना। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसकी शुरुआत कब हुई? 1991, 92 में इसकी शुरुआत हुई। शुरुआत भी कैसी हुई, इसमें रोचक बात है। शुरुआत ऐसी हुई जब 21 मई 1991 को जब राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी, तो उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे, कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, जो प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने राजीव गांधी को सम्मान देने हेतु इनके नाम पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत करी थी 1991 में। तो आपको एक फैक्ट और पता चल गया कि उस 1991 में पीएम कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव पीएम थे, जो कहाँ से थे? आंध्र प्रदेश से थे। अब पहला राजीव गांधी अवार्ड किसको मिला? पहला राजीव गांधी अवार्ड, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहला किसको मिला? पहला मिला विश्वनाथ आनंद को। और इस अवार्ड में, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में पुरस्कार राशि है, पहले 7.5 लाख रुपए दी जाती थी और अब 25 लाख रुपए इसमें पुरस्कार राशि दी जाती है। पहला अवार्ड विश्वनाथन आनंद को मिला। और अब तक जो अवार्ड, कईयों को अवार्ड मिले, मैं आपको मेन नाम बता देता हूँ किसको किसको मिला। पहला मिला विश्वनाथ आनंद को। कब मिला? 1991, 92 में। उसके बाद 1997, 98 में इसको ये अवार्ड मिला। किसको? सचिन तेंदुलकर को ये अवार्ड मिला। 97-98 में सचिन तेंदुलकर को मिला। और 2001 में ये अवार्ड मिला फुलेला गोपीचंद। ये कौन है फुलेला गोपीचंद? ये बैडमिंटन के कोच है। पहले खिलाड़ी थे, बाद में कोच बन गए थे। इनको मिला 2000 और 2001 में इसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये इनकी शिष्या है। कौन? इनकी शिष्या कौन है? पीवी सिंधु इनकी शिष्या है, जो बैडमिंटन खेलती है। उसके बाद 2001 में ये अवार्ड किसको दिया गया? ये दिया गया अभिनव बिंद्रा जी को ये अवार्ड दिया गया 2001 में। और 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुए थे। उस बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने इंडिविजुअल कैटेगरी में शूटिंग में गोल्ड मेडल लेके आए थे ये। अगला है 2009 में ये अवार्ड किसको मिला? एमसी मैरी कॉम को ये अवार्ड दिया गया। और 2018 में ये अवार्ड किसको दिया गया? मीराबाई चानू को ये अवार्ड दिया गया। मेन नाम बताया मैंने। और 2019 में भी अवार्ड मिला, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। 2021 में भी अवार्ड मिला। ये सारे मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जब उसे बताऊंगा। अब आते हैं इसके आगे। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके बताया था इसके बारे में। तो इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। मेजर ध्यानचंद कौन थे? मेजर ध्यानचंद के बारे में आपको बताता हूँ कौन थे ये। मेजर ध्यानचंद ये हॉकी के खिलाड़ी थे, बहुत फेमस हॉकी के खिलाड़ी थे। और इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। कहते हैं इनकी हॉकी से बॉल चिपक के चलती थी। एक बार क्या हुआ कि नीदरलैंड में कोई मैच हो रहा था, वहाँ पे इनकी स्टिक को तोड़ के दिखा गया था कि कहीं अंदर इस स्टिक के अंदर चुंबक तो नहीं है, लेकिन कुछ निकला नहीं। ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ था, ये हुआ था 29 अगस्त 1905 वाली डेट तो वैसे इनकी बर्थ डेट है, लेकिन 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था। ध्यान रखना दोस्तों, 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था। और 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय
खेल दिवस मनाया जाता है। इन्हीं की जन्म तिथि के अवसर पर इनको सम्मान देने हेतु राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। इनको शुरू में खेलों में रुचि तो नहीं थी। ये क्या गरीब ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। 16 साल की उम्र तक, 16 साल के बाद ही कोई भारतीय सेना में रेजिमेंट की पोस्ट तक काम करते करते मेजर तक पहुंच गए थे। तब तक इनको खेलों में रुचि नहीं थी। और उसके बाद भी इनके कोई साथ के कलीग थे, तिवारी करके नाम था उनका, उनको खेलों में रुचि थी। तो उनके चक्कर में इनको भी खेलों में रुचि हो गई। तो इन्होंने काफ़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले और भारत को कई पदक जिताए। लेकिन इनका जो पदक जिताने का जो सिलसिला था ये 1928 के ओलंपिक से शुरू हुआ था। इन्होंने 1928 के ओलंपिक में भाग लिया था। 1928 के ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया बतौर खिलाड़ी के रूप में। 1932 वाले में भाग लिया बतौर खिलाड़ी के रूप में। 1936 वाले ओलंपिक में भाग लिया बतौर कैप्टन के रूप में। 1928 वाले ओलंपिक जो हुए थे इसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता था, जो कि अपने मेजर ध्यानचंद जी का काफ़ी हाथ था इसके अंदर। 1932 वाले ओलंपिक में भी भारत ने गोल्ड जीता और 1936 वाले ओलंपिक में भारत ने गोल्ड जीता। 1928 वाले ओलंपिक कहाँ पे हुए थे? एम्स्टर्डम में हुए थे। एम्स्टर्डम में हुए थे। इस एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने नीदरलैंड को 3-0 से हराया था। और 1932 वाला ओलंपिक कहाँ पे हुए थे? 1932 वाले ओलंपिक ये हुए थे लॉस एंजल्स में अमेरिका में। तो इसमें भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया था। और 1936 वाले ओलंपिक जिसमें मेजर ध्यानचंद जी बतौर कैप्टन खेलने गए थे, इसमें भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया था। जर्मनी वाला जो ओलंपिक था बहुत इंटरेस्टिंग था। कैसे कि उस वक्त 1936 में जर्मनी में तानाशाह हिटलर का राज चलता था और तानाशाह हिटलर सोचता था कि मेरा देश तो कभी हार ही नहीं सकता, और वो अपने देश को हारते हुए देखना चाहता भी नहीं था। तो उसने अपनी कंट्री में पूरा ऐलान करवा दिया कि सारी जनता स्टेडियम में पहुँचे और अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करे। तो इसके बावजूद प्रोत्साहित किया, सब कुछ किया, उसके बावजूद भी जर्मनी को भारत ने हरा दिया। कितने से हराया? 8-1 से हराया। और 8-1 में 6 गोल तो सिर्फ मेजर ध्यानचंद जी ने किए। बहुत फैक्ट बात है ये, बहुत। 1928 वाले जो ओलंपिक हुए थे वो एम्स्टर्डम में हुए थे। इसमें भारत ने नीदरलैंड को 3-0 से हराया था। और 1932 वाले ओलंपिक लॉस एंजल्स में हुए थे। इसमें भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया था। और 1936 वाले ओलंपिक जो जर्मनी में हुए थे, इसमें भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया था। और उस 8-1 में हराने में 6 गोल तो ओनली मेजर ध्यानचंद जी ने किए थे। और दोस्तों एक फैक्ट और बताऊं आपको, इनके भाई हैं रूप सिंह इनके भाई हैं। ये भी हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। और इनके नाम पर मध्य प्रदेश के भोपाल में एक क्रिकेट स्टेडियम का नाम है रूप सिंह स्टेडियम। है तो वो स्टेडियम क्रिकेट का, लेकिन इनके नाम पर है। ये है हॉकी के खिलाड़ी। कंफ्यूज होने वाली बात है। ये खिलाड़ी तो हॉकी के हैं और स्टेडियम है क्रिकेट का। और मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर भी एक स्टेडियम है दिल्ली में, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली। इसके बाद दोस्तों भारत ने ओलंपिक में कब गोल्ड जीता, ये आपको मैं बता देता हूँ। कितनी बार गोल्ड जीता, कब ब्रॉन्ज जीता, कब सिल्वर जीता। भारत ने सिर्फ 1 बार सिल्वर जीता है और 3 बार ब्रॉन्ज जीता है और 8 बार गोल्ड जीते हैं। मैं आपको बताता हूँ कब जीते हैं। हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और लाइक कर देना। वीडियो बना रहा हूँ, कुछ गलती हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप ये गलती कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो 1928 में जो ओलंपिक हुए थे, इसमें भारत ने गोल्ड जीता। और 1932 में ओलंपिक हुए थे लॉस एंजल्स में, इसमें भारत ने गोल्ड जीता। 1936 में ओलंपिक हुए थे जर्मनी में, इसमें भारत ने गोल्ड जीता। ठीक है। और 1940 में नहीं हुए, 1944 में वो खेल नहीं हुए। 1948 में जो ओलंपिक हुए थे लंदन में, भारत ने गोल्ड जीता हॉकी में।
1952 में ओलंपिक हुए थे, हेलसिंकी में ओलंपिक हुए थे ये वाले, इसमें भारत ने गोल्ड जीता। और 1956 में जो ओलंपिक हुए थे मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, इसमें भारत ने गोल्ड जीता। उसके बाद 1960 वाले जो रोम में हुए थे, 1960 वाले रोम में जो ओलंपिक हुए थे उसमें भारत ने सिल्वर मेडल जीता। ठीक है। उसके बाद 1980 में मॉस्को में जो ओलंपिक हुए थे इसमें भारत ने वापस गोल्ड मेडल जीता। भारत ने वापस गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद अगला ओलंपिक हुए थे 1980 के बाद। हाँ दोस्तों, ये जो मैंने बताया आपको 1960 में जो रोम में ओलंपिक हुए थे उसमें भारत ने सिल्वर जीता। उसके बाद ये मैंने आपको गलत बताया है, 1964 में जो ओलंपिक हुए थे, 1964 में ओलंपिक हुए थे, कहाँ पे, लंदन में हुए थे। इसमें भारत ने 1960 में जो रोम में ओलंपिक हुए थे इसमें भारत ने सिल्वर जीता। 1964 में जो लंदन में ओलंपिक हुए थे इसमें भारत ने गोल्ड जीता। और 1968 में जो ओलंपिक हुए थे इसमें भारत ने ब्रॉन्ज जीता। 1972 में जो म्यूनिख में हुए थे ओलंपिक, इसमें भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है। उसके बाद 1968 वाले मेक्सिको में हुए थे ये, इसमें भारत ने हॉकी में ब्रॉन्ज जीता। 1972 में जो म्यूनिख में ओलंपिक हुए थे इसमें भारत ने ब्रॉन्ज जीता। उसके बाद 1980 वाले मॉस्को ओलंपिक में वापस भारत ने गोल्ड जीता। इसके बाद भारत ने कोई मेडल नहीं जीता। कोई मेडल नहीं जीता। अब 2021 में जो ओलंपिक हुए थे, 2020 टोक्यो ओलंपिक जो कि 2021 में हुए थे, उसमें भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब दोस्तों देख लीजिए भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, कितने ब्रॉन्ज जीते हैं और कितने सिल्वर जीते हैं। 1 सिल्वर जीता है और 8 गोल्ड जीते हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं भारत ने। तो दोस्तों धन्यवाद। मेरी जो आज दी हुई जानकारी कैसे लगी आपको, कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगला वीडियो में जल्दी बनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।